नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माता लक्ष्मी। तो सबसे पहले मैं अपने सभी प्रिय दर्शकों को अपने इस चैनल के माध्यम से ढेर सारा धन्यवाद देना चाहता हूं तथा मैं हमेशा आपकी सेहत में चार चांद लगाने के लिए एक से बढ़ कर के एक मैं कुछ ऐसी ही जड़ी बूटियां, कुछ ऐसी ही वनस्पतियां लाता रहता हूं। वैसे आप इन जड़ी बूटियों को, इन वनस्पतियों को हमेशा देखते हैं, निहारते हैं, लेकिन उनके औषधि गुणों को आप समझ नहीं पाते हैं कि यह आपके लिए कितना जबरदस्त, बेहद जो है लाभकारी साबित हो सकता है। आपने यूं ही इन चीजों को काट करके, उखाड़ करके फेंक देते हैं और कुछ चीजों को हाँ कभी आपने इस्तेमाल किया होगा, साग सब्जी बना करके खाई होगी, कभी जो है आलू पराठा खा लिया होगा या कुछ ऐसी वैसी चीजों में मिला करके आपने इसको खाया होगा। लेकिन रह गई बात, आपने इनके कभी गुणों को नहीं पहचाना, इनको बस निहारा ही, देखा है, लेकिन इनके औषधि गुणों को कभी जानने की कोशिश नहीं किया। ये शायद आपको पता ही नहीं कि इस प्रकार के जड़ी बूटियां, इस प्रकार के वनस्पतियां जो आपके सेहत में चार चांद लगा सकते हैं। पहले के जमाने के जो लोग थे, 150 साल 200 साल कैसे जीते थे? 1 रुपये के कोई दवा नहीं खाते थे। बात क्या थी, एक्चुअली उस समय भी लोग बड़े बड़े आयुर्वेदिक थे, जिनके पास इन जड़ी बूटियों का बहुत ही अच्छे तरीके से ज्ञान था। लेकिन आजकल वही ज्ञान जो दिन पर दिन लुप्त होते जा रहे हैं। लेकिन मेरे को जैसे भी जिस तरीके से इन जड़ी बूटियों को, इन वनस्पतियों के बारे में मेरे को पता चलता है, मैं आप लोगों के पास इस प्रकार का जो बहुत ही पवित्र ज्ञान है, मैं आप लोगों के पास तक पहुंचाने का काम करता हूं। इसलिए आप इस प्रकार के वीडियो को लाइक जरूर करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ हमेशा के लिए जुड़ जाइए। तो चलिए, आज के इस वीडियो में मैं जो आप लोगों के लिए कुछ खास वनस्पति लेकर के आया हूँ, शायद आपको स्क्रीन पर बहुत ही अच्छे से भली भांत दिखाई दे रहा होगा। मुझे नहीं पता आपने कभी देखा है कि नहीं देखा। इसका जो नाम है ना, पत्थर चट्टा नाम है। पत्थर चट्टा, पत्थर चट्टा बोला जाता है। लेकिन रह गई बात, इसे अलग अलग जगह पर थोड़े से अलग नाम से भी जाने जाते होंगे, लेकिन अधिकांश जगह पर तो इसे पत्थर चट्टा के ही नाम से जाना जाता है। इसे और नाम से यदि देखा जाए तो एयर प्लांट भी कहा जाता है, साथ ही साथ इसे लाइफ प्लांट भी कहा जाता है, इसे मैजिक लीफ भी कहा जाता है। इस तरीके से अन्य नाम हो गए, लेकिन आयुर्वेदिक की भाषा में भी इसके नाम थोड़े से अलग हैं। तो आयुर्वेदिक में क्या इसे कहा जाता है? आयुर्वेदिक में इसे भस्म पथरी कहा जाता है। भस्म पथरी मतलब जो पत्थर चट्टा है, पथरी को भस्म करने में रामबाण इलाज होता है। रामबाण है, इससे बेहतर पथरी के लिए कोई है ही नहीं। आप जो बहुत सारी दवाइयाँ कराते हैं, लेकिन इसका कभी आपने इस्तेमाल किया या नहीं किया? अगर आपको पत्थर चट्टा कहीं मिल जाता है, दिख जाता है, तो आप उसको जरूरी एक बार लाकर अपने घर पर लगाइए और जिसको भी पथरी की समस्या जो आजकल लोगों में बहुत ही आम हो गई है, उसको आप सेवन करने के लिए सलाह दें। ठीक है। इसे और दूसरे नाम से जाना जाता है पसाड़ भेद, मतलब पत्थर को भेदने वाला, पत्थर को तोड़ने वाला। और इसे एक और नाम से जो आयुर्वेद की भाषा में जाना जाता है, इसे पड़पुट्टी के नाम से जाना जाता है। इसलिए यदि देखा जाए ये पत्थर चट्टा के बारे में, तो पत्थर चट्टा जो यह पौधा है, सदाबहार पौधा है, मतलब पूरे के पूरे वर्ष हरा भरा रहता, कभी जो सूखता नहीं। इसके स्वाद की अगर बात किया जाए तो इसका स्वाद जो बिल्कुल खट्टा होता है, नमकीन होता है। ठीक है। इसके पत्ते का साइज मध्यम आकार का होता है। मोटाई भी यदि देखा जाए तो सामान्य से थोड़ी सी अधिक जो है मोटी होती है। मार्केट में यदि इसके जो पत्थर चट्टा का रस ढूंढे, पत्थर चट्टा का चूड़ बहुत ही आसानी से आपको मिलता है। यहाँ तक कि कहीं कहीं पर जो पत्थर चट्टे के ताजे पत्ते भी आपको मार्केट में अवेलेबल होते हैं। ठीक है। क्योंकि इससे यह जो है वरदान है, भगवान का वरदान है। यह जो गुर्दे की पथरी होती है, किडनी में अगर स्टोन बन जाते हैं, इससे बेहतर कोई उपाय ही नहीं। लेकिन रह गई बात, ये कैसे काम करता, किस तरीके से लेना, इसके पत्तों को लेना है, इसके रस को लेना है, इसके चूड़ को लेना है, इसके काढ़ा को लेना, किस तरीके से लेना है, ये तो चीजें नहीं पता। और किसको कितना लेना है, इन सब चीजों को भी जानना बेहद ही जरूरी था। हाँ, आपने पत्थर चट्टा के पत्तों को ले लिया, रसला लिया, काढ़ा ले लिया, कितना, अगर जब तक आप इन सब चीजों को सही से नहीं जानेंगे तब तक आपके लिए सही साबित नहीं हो सकता। तो चलिए, हम लोग इनके औषधि गुणों को और किन बीमारियों में किस किस तरीके से यह फायदा करता है, उन सब चीजों को एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला नंबर का जो फायदा है, जिस बीमारी के लिए रामबाण साबित होता है, जैसा कि आपने सुन चुके, किडनी स्टोन के लिए। मतलब अगर आपके किडनी में स्टोन बन गया, अगर आपके गुर्दे में पथरी की समस्या हो गई, तो ये रामबाण साबित होता है। और ये गुर्दे की पथरी के ही नाम से जाना जाता है, जिसका नाम है भस्म पथरी, मतलब पथरी को भस्म कर देता है। पाषाण भेद, पत्थर में भी छेद कर देता है। एक किडनी स्टोन मतलब गुर्दे की पथरी के लिए रामबाण साबित है। कैसे इस्तेमाल करना है, इस चीज को जानना बेहद जरूरी है। आपको क्या करना है कि अगर गुर्दे की पथरी है तो आप इसके पत्तों का काढ़ा बनाइए।
ठीक है। पत्तों का काढ़ा बना करके सुबह शाम 20 से 30 ml यदि आप जो नित्य सेवन कराते हैं, तो जो यह गुर्दे की जो पथरी रहती है धीरे 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 गला करके यूरिन के रास्ते बिल्कुल ही समाप्त कर देती है। अगर आप जो है इसके काढ़ा अगर नहीं बना सकते, अगर आपके पास हिम्मत है, कलेजा है, दम है, तो आप इसके पत्तों को पानी के साथ यूं ही सुबह सुबह निकल जाइए। इतना भी अगर नहीं कर सकते तो बस खाली पेट पत्तों को चबा डालिए, क्योंकि स्वाद में थोड़ा सा खट्टा होता है, नमकीन होता है, कोई कड़वा नहीं होता है। अब बहुत ही आसानी से इसको चबा सकते हैं। 2 पत्ता लीजिए और चबा डालिए। अगर आपके शरीर में पथरी बनने की समस्या भी अगर होगी ना, तो वो होगा ही नहीं। ये जो किडनी में किसी भी प्रकार की समस्या रहती है, साथ ही साथ यूटीआई मतलब यूरिन संबंधी भी दिक्कतें अगर होती है तो बिल्कुल ही ठीक कर देता है। मूत्र संबंधी विकार को बिल्कुल ही ठीक कर देता है। अगर आपके मूत्र करते वक्त जलन होता है, पेशाब में जलन होता है, रुक रुक करके आते हैं, ऐसे कुछ अगर यूरिन संबंधी भी अगर दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं, तो बिल्कुल ही मतलब किडनी संबंधी कोई भी समस्या होता है वह इसको या जो है पत्थरचट्टा का पत्ता, पत्थरचट्टा का रस और काढ़ा कोई भी आप इस्तेमाल करें, आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। इससे बेहतर कोई इलाज नहीं है। ठीक है। दूसरा नंबर का जो फायदा है, ये जो बीपी को मतलब हाई बीपी को बिल्कुल ही कंट्रोल कर देता है। कोई भी अगर पेशेंट होता है जिसका बीपी हाई हो जाता है तो शरीर थरथराने लगता है, कांपने लगता है, कुछ ऐसे, कुछ लोग तो बेहोश होकर गिर भी जाते हैं, कुछ लोगों की मौत भी हो जाती है। तो आपको कुछ नहीं करना। अगर पत्थरचट्टा का पौधा आपने अपने घरों पर लगाया है तो बिल्कुल ही आपको टेंशन लेने की बात नहीं, घबराने की बात नहीं। इसके पत्ते का रस जो है, ठीक है, इसके पत्ते का रस कम से कम आप 4 से 5 बूंद निकालिए और 4 से 5 बूंद जो है इसको पानी के साथ जो है यूं ही पिला दीजिए। तुरंत आपको मुश्किल से 10 मिनट में बाद आपको राहत मिलना शुरू हो जाएगा। अगर लगातार हर डेली आप इसके 4 से 5 बूंदों को यदि आप सेवन करते हैं या किसी को कराते हैं, उसका बीपी कभी तो बढ़ ही नहीं सकता, उसका बीपी हमेशा नॉर्मल रहता है। साथ ही साथ यह हृदय संबंधी समस्याओं के लिए भी अच्छा खासा कार्य करता है। ओके। अगला नंबर का यदि फायदा की बात किया जाए तो यह त्वचा संबंधी विकारों में भी अच्छा खासा कारगर होता है। अगर आपके त्वचा में कहीं पर सूजन बन जाती है, लालिमा आ जाती है, तो इसमें एंटी बैक्टीरियल और एंटी जो है फंगल, साथ ही साथ एंटी फ्लेमेटरी गुण भी पाए जाते हैं। मतलब बैक्टीरिया संक्रमण से होने वाली जो घाव है या कुछ ऐसे भी संक्रमण से होने वाली बीमारियां, वो बिल्कुल ही उसको कंट्रोल कर देता है। तो आपको त्वचा संबंधी अगर कहीं पर घाव लग गए हो, चोट लगा हो, चाहे कैसी भी अनहोनी गुमशुदा चोट हो, तो आपको बिल्कुल घबराने की बात नहीं। त्वचा संबंधी कैसी भी परेशानी होती है तो आप इसके पत्तों को पीस करके 4 से 5 पत्तों को पीस करके आप वहां पर लेप कर दीजिए। अगर तत्काल घाव लगा हो, चोट लगा हो, ठीक नहीं हो रहा, लंबे दिनों से, शुगर के पेशेंट भी अगर इसके पत्तों को पीस करके लगाते हैं ना तो वो ठीक हो जाता है। क्योंकि शुगर के जो पेशेंट रहते हैं ना, उनका जल्दी घाव, चोट, फोड़ा फुंसी होता है तो ठीक नहीं होता। अगर शुगर वाले पेशेंट भी इसका इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही जल्दी क्या करता है, यह कवर कर देता है। इसलिए आप जो इस पत्थरचट्टे का पत्ता, पत्थरचट्टे का पेड़ जो अगर मिल जाता तो आप अपने घरों पर जरूर ही लगाइए। ठीक है। अगला नंबर का जो हमारे फायदा दिलाता है, यह आपके पेट दर्द में, अगर स्टमक कभी पेन करता हो अचानक, क्योंकि पेट में कब क्या खान पान की वजह से गड़बड़ी हो जाती है, कभी नहीं खाना पचता है, अनडाइजेस्ट हो जाता है, पेट में गैस बन जाते हैं, चढ़ जाता है, जिसकी वजह से अचानक दर्द उठ जाते हैं, तो आपको उस समय तुरंत जो पत्थरचट्टे का उपाय कर लेना चाहिए। अगर आपके घर पर है तो 1 रुपये का भी आपको दवा लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है। पेट दर्द में आपको क्या करना है, पत्थरचट्टा के 4-5 पत्तियों को यूं ही हाथ में लेकर के निचोड़ना है और निचोड़ करके पीस करके आपको उसमें से 3-4 बूंद जो रस निकालना है। रस में आपको थोड़ा सा सौंठ जो होता है ना, सौंठ का चूड़, सौंठ को अच्छे से मिक्सर में पीस दीजिए ताकि उसका चूड़ बन जाए। थोड़ा सा चूड़ मिला लीजिए और 4 से 5 बूंद रस, यूं ही आप इसको, अगर पेट दर्द हो रहा तो आप जो है खा जाइए, पानी के साथ निकल जाइए। अच्छा, यह अगर आप जो है इसके 4-5 बूंदों को, इसके पत्तों को या इसके काढ़ा को आप डेली पीते हैं तो पहले जो पेट संबंधी समस्या तो हो ही नहीं सकती। साथ ही साथ जो आपके शरीर के अंदर जो बैड कोलेस्ट्रॉल रहता है उसको भी काट काट के निकालता है। आपके शरीर में जो विषाक्त पदार्थ हो, मतलब जो भी हानिकारक विषैले पदार्थ होंगे जो नहीं निकल पा रहे होंगे किसी कारण से, तो वह उसको मजबूर कर देता है। मतलब गंदे से गंदे विषैले पदार्थ को मजबूर करके वह यूरिन के रास्ते, आपके मल द्वार के रास्ते बिल्कुल ही खत्म कर देता है, हटा देता है, निकाल देता है, और आपका बॉडी जो बिल्कुल प्योर हो जाती है, शुद्ध हो जाती है। ठीक है। अगला नंबर का जो फायदा दिला सकता है, यह खूनी दस्त में भी अच्छा खासा कारगर होता है। खूनी दस्त में लेकिन थोड़े से उपाय आपको जटिल है। अगर आपको खूनी दस्त की समस्या से काफी जो परेशान हो गए हैं तो आप जो है इसका उपाय कर सकते हैं। पत्थरचट्टे का रस आपको लेना है 3 से 4 बूंद, और उसमें आपको थोड़ा सा जीरा पाउडर मिला देना है
और आधा चम्मच घी, तीनों का जो मिश्रण तैयार होगा उस मिश्रण को दिन में 2 बार अर्थात सुबह और शाम यदि आप इस मिश्रण को देना शुरू कर देते हैं तो जो खूनी दस्त की समस्या रहती है उसमें आपको बहुत ही जल्दी राहत दिखाई देने को मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से पत्थर चट्टे का पत्ते का रस, पत्थर चट्टे का पत्ता, पत्थर चट्टे का चूर्ण जो है आपके लिए बहुत ही खतरनाक जो है साबित हो सकता है। आप जो है इनका इस्तेमाल करिए, इनके औषधि गुणों को जानिए, समझिए और आपके कितने सारे पैसों को यह बचा सकता है, आप तो इमेजिन ही नहीं कर सकते। आप कभी कल्पना में भी नहीं सोच सकते कि अगर आपके गुर्दे की पत्थरी को अगर यह ठीक कर देता है तो आपके कितने सारे रुपए को बचा देगा। रुपये को बचाने के साथ-साथ यह आपके बॉडी को जो चीर-फाड़ होने वाली है उससे भी बचा देता है और आपका बॉडी जो भगवान ने जैसे दिया है ठीक उसी तरीके से प्योर रहती है। ठीक, इसमें कभी किसी प्रकार का खोट नहीं आने देगा अगर आप इन जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरीके से पत्थरचट्टा का जो पत्ता होता है, पत्थरचट्टा का जो पौधा, अगर हम इनके औषधि गुणों को समझ लेते हैं तो हमारे लिए रामबाण साबित हो सकता है। बस इसको अगर कहीं पर दिख जाता है, कहीं मिल जाता है किसी नर्सरी में, तो आप अपने घर पर ला करके जरूर लगाइएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस मैं इतना ही बात करूंगा कि पत्थरचट्टा के औषधि गुणों के बारे में मुझे पूरा उम्मीद है, भरोसा है कि आपको इस प्रकार के ज्ञान में अवश्य ही रुचि रखते होंगे और यह ज्ञान जो हमारे सभी भारतवासियों के लिए बहुत ही आवश्यक होता जा रहा है। इसलिए आप इस प्रकार की वीडियो को आप अपने तक ही सीमित नहीं रखें बल्कि अन्य लोगों के पास भी शेयर जरूर करें। सभी लोगों के लिए इस प्रकार का ज्ञान दिन पर दिन अति आवश्यक होता जा रहा है क्योंकि जो अंग्रेजी दवाई हम लोग खा रहे हैं उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट है और हमारी जो लाइफ टाइम जो है दिन पर दिन घटती ही जा रही है। अगर आप इन आयुर्वेदा का इस्तेमाल करेंगे तो 100% आप भी 100 साल 200 साल तक जिएंगे।